जय हिंद। तो आज की वीडियो हमारी अपठित हिंदी पे है। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 1 से। 6 नेत्रहीन व्यक्ति थे। उन्होंने हाथी को कभी नहीं देखा था, किंतु वे जानना चाहते थे कि हाथी कैसा दिखाई पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, जो नेत्रहीन रहेगा या जो बुद्धिहीन रहेगा वो जानना चाहेगा कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, कैसी होती हैं। अंधा रहेगा देखना चाहेगा, बिना ज्ञान का रहेगा वो ज्ञान लेना चाहेगा। इसलिए वे यह पता करने के लिए एक हाथी के निकट गए। इसलिए उन्होंने यह चीज़ पता करने के लिए एक हाथी के निकट गए। पहले नेत्रहीन हाथी के बगल से टकराया। पहला नेत्रहीन हाथी के बगल यानी उसके पास से टकराया। उसने तुरंत कहा हाथी को दीवार की तरह का होना चाहिए। मतलब हाथी इतनी मजबूत होती है कि वह टकराया और उसे देख के बोला कि हाथी को तो दीवार की तरह होना चाहिए। दूसरे नेत्रहीन के हाथ हाथी के दांत आए। दूसरे नेत्रहीन के हाथ हाथी के दांत आए। वह चिल्लाया, मुझे विश्वास है कि हाथी भाले जैसा होता है। अब हाथी के दांत नुकीले और बहुत कठोर होते हैं। वैसे दांत सबके कठोर होते हैं, लेकिन हाथी के काफ़ी कठोर होते हैं। तो वह बोला कि मुझे विश्वास है कि हाथी के दांत भाले जैसे होने चाहिए। हाथी भाले जैसा होना चाहिए, हाथी के दांत नहीं, हाथी भाले जैसा होना चाहिए। तीसरे नेत्रहीन के हाथ में हाथी की सूंड आई। उसने बड़े विश्वास से कहा, हाथी निश्चय ही सांप जैसा होता है। तीसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की सूंड आई और उसने हाथी को एक सांप जैसा बता दिया। उसने चौथे ने अपने हाथ फैलाया और हाथी की टांग को छुआ। उसने कहा, स्पष्ट है हाथी पेड़ के तने जैसा होता है। संयोग से पांचवें ने हाथी का कान छुआ, है ना। चौथे ने अपना हाथ फैलाया और उसका टांग पकड़ा, मतलब उसका पैर पकड़ लिया और उसको, हाथी का पैर काफ़ी मोटा होता है, तो उसको पकड़ा और बोला कि हाथी एक वृक्ष के जैसा यानी पेड़ के जैसा होना चाहिए। और पांचवें ने उसका कान छुआ। उसने कहा, मुझे विश्वास है हाथी पंखे जैसा होता है। अब हाथी के कान इतने बड़े बड़े पंखे जैसे होते ही हैं, तो वो देखा और उसको छू के बोला कि हाथी के कान, मतलब हाथी के कान नहीं, हाथी पंखे जैसा होना चाहिए। छठे और अंतिम नेत्रहीन के हाथ उसकी पूंछ है। जो लास्ट वाला था छठा नेत्रहीन, उसके हाथ क्या आई? पूंछ। वह चिल्लाया, हाथी रस्सी के समान होता है। हाथी रस्सी के समान होता है। हाथी की पूंछ बड़ी होगी और रस्सी के जैसी होगी, इसलिए उसने बोला कि रस्सी के समान होना चाहिए हाथी को। इसलिए ये नेत्रहीन बहस करते रहे आपस में कि हाथी ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। प्रत्येक ने कहा वही ठीक है। प्रत्येक ने जो कहा वो भी ठीक है, पर वास्तव में सभी गलत है, क्योंकि हाथी एक जानवर है और जानवर में ये सारी क्वालिटी पाई जाती है। हाथी जैसे जानवर में सारी क्वालिटी पाई जाती है और ये उसके गुण है, ना कि हाथी है। पहला प्रश्न, 6 नेत्रहीन लोग एक हाथी के निकट पता करने गए कि पहला ऑप्शन हाथी कैसा दिखाई देता है, दूसरा हाथी की सूंड का आकार कैसा होता है, हाथी का रंग कैसा होता है, चौथा हाथी की पूंछ कैसे दिखाई पड़ती है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कि हाथी कैसा दिखाई देता है। पहला नेत्रहीन को हाथी प्रतीत हुआ। पहला, एक भाला, दूसरा पेड़ का तना, तीसरा दीवार, चौथा पंखा। तो एक दीवार जैसा, क्योंकि जो वो हाथी से टकराया तो वो विश्वास के साथ बोला कि हाथी को एक दीवार के जैसा होना चाहिए। तीसरे नेत्रहीन ने कहा हाथी सांप जैसा होता है, क्योंकि उसने छुआ था। पहला हाथी की टांग को, दूसरा हाथी के कान को, तीसरा हाथी के दांत को, चौथा हाथी की सूंड को। तो इसमें होगा कि हाथी सांप जैसा होता है, तो चौथे ने किसको छुआ? हाथी के सूंड को छुआ, जिसकी वजह से उसने बोला हाथी को एक सांप जैसा होना चाहिए। सभी 6 नेत्रहीन यह बताने में गलती कर रहे थे कि हाथी कैसा दिखाई देता है, क्योंकि पहला, प्रत्येक ने हाथी का केवल एक अंग छुआ, दूसरा प्रत्येक ने विश्वास के बिना उत्तर दिया, तीसरा उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर बार बार बहस की, चौथा उन्होंने तय कर लिया था कि एक दूसरे के दूसरों का विरोध करेंगे। तो प्रत्येक ने हाथी का केवल अंग छुआ, क्योंकि वो अंधे थे, जो उनको हाथ लगा वही पकड़ लिए, इसलिए वो हमेशा बहस करने लगे। संयोग से पांचवें ने हाथी का कान छुआ। यहाँ संयोग से का अर्थ है पहला जानबूझकर, दूसरा अचानक, तीसरा कहे जाने पर, चौथा पसंद से। तो अचानक, संयोग से यानी जो कुछ काम संयोग से होता है उसको हम अचानक की दृष्टि से देखते हैं। जैसे संयोग से किसी चीज़ का घट जाना, अचानक से कुछ हो जाना, उसको हम संयोग कहते हैं।
तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अंधकार नहीं रखना चाहिए, या वो शिक्षा के मामले में हो या किसी प्रकार के अनजान चीज़ों से ना जानना हो। जैसे अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, मगर ऐसी चीज़ों से हमको अनजान नहीं रहना चाहिए और अपने अंधकार को दूर कर देना चाहिए। अंधा वो नहीं होता है जो बचपन से अंधा होता है, जिसकी आंखें नहीं होती है। अंधा वो भी होता है जो अज्ञानी और मूर्ख होता है। तो अज्ञानता और मूर्ख को दूर करने के लिए बस एक ही उपाय है कि हमको हमेशा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अपनी शिक्षा को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। जय हिंद।